शुक्रवार देर रात दिल्ली एनसीआर समेत बिहार के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बिहार की राजधानी पटना, गया, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी समेत कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राहत की बात यह रही कि किसी भी हिस्से में जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू से उत्तर एवं पश्चिम दिशा में धरती से 10 किलोमीटर नीचे था। नेपाल में भूकंप की तीव्रता 6.4 रिकॉर्ड की गई है। भूकंप का समय 11:32 का दर्ज किया गया है। भूकंप के झटके ने बिहार से सटे नेपाल में जमकर तबाही मचाई है। नेपाल में अब तक 140 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। नेपाल में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। आप लोग को भूकंप का झटका महसूस हुआ है? बहुत मामूली सा था, हम लोग जागे हुए थे इसलिए पता चल गया। सोए रहते तो शायद नहीं पता था। मोहल्ले में हमारे बहुत लोगों को पता नहीं चल पाया। बहुत सारे घर के लोग अभी सोए हुए हैं। घर से बाहर है, भूकंप आया, हम लोग फिर क्या किया आप लोग बाहर निकल कर? हम लोग बाहर निकल करके अपने परिवार से को जगा दिए। बस ज्यादा हल्ला नहीं किए कि ज्यादा पैनिक नहीं होना है इस मामले में। जब ज्यादा होता तो सब लोगों को खुद पता चल जाता, लेकिन चूंकि ज्यादा नहीं था इसलिए हम लोग ज्यादा हल्ला नहीं किए कि इसको ज्यादा र्यूमर नहीं देना है। शांति से हम लोग बाहर निकल गए। जी, अब भूकंप जो महसूस हुआ है क्या लगा, कैसा आप लोग को? हम लोग जो है सोने की तैयारी में थे और अचानक जो है भूकंप आया 11:32 पे और अजीब एहसास हुआ तो हम लोग आस पड़ोस वाले को पड़ोसी को जगाए और हम लोग अभी रोड पे खड़े हुए हैं। यानी जैसे भूकंप का झटका महसूस हुआ आप लोग घर से बाहर निकले? वैसे ही घर से बाहर हुए और मतलब सबको जगाए भी, अलर्ट किए सभी को और एक अजीब सा झटका लगा। और यानी क्लियर महसूस हुआ कि भूकंप आया? भूकंप आया। बाहर आए तो सारे लोग बाहर रोड पे खड़े हुए थे और हम लोग भी जो अभी रोड पे ही हैं करीब आधा एक घंटे से। आप लोग को भूकंप का झटका महसूस हुआ, क्या लगा आप लोग को? जी, ऐसे ही अभी छत पे जाकर के खड़े ही हुए थे। यही करीब 11:33-34 हो रहा था। थोड़ा सा लगा कि कुछ भूकंप का झटका आया है। वो जैसे ही हमको एहसास हुआ दौड़ते हुए नीचे आए, सबको जगाया, पूछा घर में तो बोला कि हाँ थोड़ा सा हल्का सा तो था, भूकंप का झटका था। बस उसी को देखते हुए हम लोग थोड़ा सा बाहर में आकर के देखें कि मोहल्ले का माहौल क्या है, कैसे हैं लोग। आपको लगा कि कहीं शक सुबह हो रहा, लेकिन फिर दूसरे से थोड़ा सा हमको लगा कि कहीं सिर्फ हमको हो रहा हो, तो आकर के नीचे मतलब अपने गार्जियन से भी बात किए तो बोला कि हाँ थोड़ा सा तो एहसास हुआ है। उसी को इसमें थोड़ा बाहर आकर के देख रहे हैं कि क्या हाल है, नहीं है मोहल्ले का। तो अड़ोस पड़ोस में गए, मोहल्ले में घूमे, क्या स्थिति लगा? अभी ठीक है सब। हाँ, कुछ लोग हैं जो बाहर हैं, बाकी लोग अभी थोड़ा ठंडी का समय आ रहा है तो टाइम से सो जा रहे हैं। तीन नवंबर की रात्रि स्थानीय होटल महाराजा में दरभंगा यूनेस्को क्लब की ओर से प्री दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दीप प्रज्वलन के साथ साथ गीत संगीत एवं मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन कर सदस्यों ने लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाया। सर्वप्रथम सभी सदस्यों ने परिवार के साथ गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन किया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। क्लब के अध्यक्ष रतन कुमार खेड़िया ने दीपोत्सव के संबंध में चर्चा करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। फाउंडर अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी ने आगामी दीपावली की शुभकामना दी।
साथ ही सभी सदस्यों से कहा कि इस दीपावली हम लोग अपने घरों में कोई भी चाइनीज सामान की खरीदारी नहीं करें और इको फ्रेंडली ढंग से दीपावली धूमधाम से मनाएं। क्लब के वरीय सदस्य डॉक्टर जगत नायक ने कविता सुनाकर सदस्यों को दीपावली की शुभकामना दी। क्लब के प्रधान सचिव अमरनाथ शाह ने क्लब की गतिविधियों के साथ साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा रुचि आद्या, तनुश्री, दिव्या, रचना, अनुष्का एवं क्लब के सदस्यों की बच्ची आशी अग्रवाल ने कई नृत्य प्रस्तुत किए, जिसे आगे बढ़ाया। गायक अमित कुमार झा, मीनाक्षी पाठक, मनोरंजन प्रसाद अग्रवाल, राघवेंद्र कुमार, विहान आनंद ने अपने सुर द्वारा संगीतमय बना दिया। डॉक्टर मिनी प्रियदर्शनी ने इस रंगारंग कार्यक्रम का संचालन करते हुए सदस्यों के बीच इको फ्रेंडली दिवाली एवं कई मनोरंजक कार्यक्रम करवाए, जिसमें सदस्यों अध्यक्ष रतन कुमार खेड़िया, फाउंडर अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी, पूर्व अध्यक्ष मनोरंजन प्रसाद अग्रवाल, प्रधान सचिव अमरनाथ शाह, प्रोफेसर रघुनाथ शर्मा, डॉक्टर ओम प्रकाश, SH अली, डॉक्टर शीला साहू, अमन पाठक, कुमार आशुतोष, सुधीर गुप्ता ने सब परिवार कार्यक्रम में भाग लिया। 3 नवंबर से लेकर 4 नवंबर 2023 तक 2 दिवसीय रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट 2023 प्रतियोगिता कार्यक्रम में हजारों छात्र प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर बिहार सरकार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह पहुंचे थे। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आए हुए कई प्रतिभागियों ने क्विज प्रतियोगिता कार्यक्रम का हुए आयोजन में हिस्सा लिया। वहीं आयोजित रुद्र सावित्री प्रतियोगिता के पहले दिन 4000 से भी अधिक प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। मुख्यतः स्कूली छात्रों के लिए आयोजित इस फेस्ट में दरभंगा जिला के सभी 18 प्रखंडों के सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों के आए हुए छात्र छात्राएं प्रतिभागियों ने शिरकत की। माइंड फेस्ट सिविल सोसाइटी, सरकारी विद्यालय एवं निजी विद्यालयों के आपसी सहयोग एवं समन्वय की अनूठी मिसाल इस प्रतियोगिता में देखने को मिली। वहीं माइंड फेस्ट के आयोजक सचिव विशाल गौरव ने बताया कि अंग्रेजी स्पेलिंग बी, हिंदी स्पेलिंग बी, क्रिएटिव राइटिंग एवं मेंटल एबिलिटी टेस्ट का आयोजन डिक्सन माइकल, नदीम इकबाल, रवि रंजन, निखिल गौरव, मिनी प्रियदर्शनी एवं सुगंधा चौधरी के नेतृत्व में हुआ। पेंटिंग प्रतियोगिता में लगभग 1000 प्रतिभागी थे, जिसमें पेपर वर्क का आयोजन राघवेंद्र कुमार एवं क्लॉथ पेंटिंग का आयोजन सुरभि के मार्गदर्शन में किया गया। प्रतियोगिता का फाइनल राउंड 4 नवंबर शनिवार को रखा गया, जिसमें चुने गए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाना था। वहीं पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर पटना से दरभंगा पहुंचे हुए थे बिहार सरकार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह, जो कुछ प्रतियोगिता कार्यक्रम में प्रतिभागियों के बीच काफी समय तक बने रहे। Are here, Mindfest is here, Rudra Savitri is here, and the kids are here. Thank you, sir, for applauding them. जी, रुद्र सावित्री कुछ प्रतियोगिता चल रहा, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ कर? ये रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट इसका नाम है। ये आज दूसरा दिन इसका है। पहला दिन सारे इवेंट्स का प्रीलिम्स हुआ था। मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रतियोगिता है जो कि इंडिविजुअल, जूनियर और सीनियर के लिए होती है, जैसे कि मेंटल, मैथमेटिक्स, उसके बाद क्रॉसवर्ड, इंडिया क्विज और जनरल क्विज। ये तीनों जो इवेंट है, ये इवेंट है टीम इवेंट, जिसमें कि 3 के संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कोई भी एज ग्रुप के बड़े भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कल जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें से ये 6 टीमें चुन के आई। पहले इंडिया क्विज हो चुका है, जिसके कि 1, 2, 3 विनर जो हैं वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्राइज के पास जब अनाउंस होगा तो वो ज्यादा मजा आएगा। और अभी क्रॉसवर्ड चल रहा है, क्रॉसवर्ड में भी 1, 2, 3 होंगे, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और उसके बाद जनरल क्विज होगा, उसमें भी 6 टीमें खेलेंगी। और कल जो इंडिविजुअल इवेंट्स में, जिसमें कि स्पेलिंग बी, इंग्लिश और हिंदी सीनियर और जूनियर, क्रिएटिव राइटिंग हिंदी इंग्लिश, पेंटिंग कंपटीशन और मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो ये इंडिविजुअल था, जिसमें कि सीनियर और जूनियर कैटेगरी। सीनियर में 9 से 12 के बच्चे पार्टिसिपेट किए और जूनियर में 6 to 8 के बच्चे पार्टिसिपेट किए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का प्रदर्शन तेज हुआ। बिहार सरकार के दरभंगा लहरियासराय स्थित आवास का घेराव किया और अपनी मांग को लेकर जमकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया।
बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन की दूसरे दिन शनिवार को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का एक प्रदर्शन निकाला गया, जो सड़क मार्ग होकर बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के दरभंगा स्थित आवास पर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करते हुए धरना पर बैठ गए। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष श्वेता सुमन एवं घटक दल के नेता नारायण झा ने किया। सभी प्रखंड से आए सेविका सहायिका अध्यक्ष एवं सचिव के नेतृत्व में भाग लिया। वहीं सूचना मिलते ही मंत्री मदन सहनी ने वार्ता के लिए 5 सदस्य दल को अपने आवास पर बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी। अध्यक्ष श्वेता सुमन ने मांग पत्र सौंपकर अपनी सभी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। वहीं मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने हड़ताल कर्मियों से आग्रह किया है कि वह तत्काल हड़ताल वापस लेकर काम पर लौट जाए। वहीं अध्यक्ष सुमन ने कहा कि हम लोग कई दिनों से हड़ताल पर है और सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती। यह बहुत ही दुखद है, लेकिन इस बार हम लोग भी जब तक अपनी सभी मांग नहीं मंगवा लेते हड़ताल वापस नहीं लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए वह अगला कार्यक्रम विधानसभा घेराव कर रखेंगी। मौके पर नसरीन निगाह, हनीफा मदन मंडल, नजराना, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, मिंटू कुमार, त्रिवन प्रसाद, शारदा भगत सहित सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी यूनियन के सभी पदाधिकारी ने भाग लिया। समाज कल्याण मंत्री जो हमारे गृह जिला के हैं, दरभंगा के ही हैं, उनके आवास पर हम लोग अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के आए हुए हैं और बड़ी जोश खरोश और उम्मीद के साथ आए हुए हैं। माननीय मंत्री जी, अगर हमारी आवाज उनके कानों तक जा रही है तो वो हमारा जो ये मांग है 5 सूत्री मांग, वो केवल स्मारक पत्र हम लोग देने के लिए आए हैं अपने धरना के माध्यम से। जो हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आज 1.25 महीना होने आया है, जो आंगनबाड़ी केंद्र में 2.5 किलो का ताला लगा करके बैठी हुई है, वो खुलवाने का काम करेंगे हमारे समाज कल्याण मंत्री जी। वही उम्मीद लेकर के हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। आए हैं आज? अभी आप कहाँ आए हैं? अभी तो आवास पर आए हुए हैं, समाज कल्याण मंत्री जी के आवास पर आए हुए हैं हम लोग अपनी मांगों को समर्थन में। कहाँ पर आए हैं? पंडासराय में, दरभंगा जिला के पंडासराय मोहल्ला में आए हुए हैं और यहाँ इनका आवास है। उस आवास को हम लोग घेराव करके आज खड़े हुए हैं, जो 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम आज धरने पर बैठे हुए। इनकी 5 सूत्री मांगे हैं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ का। वो मांग है जो इन लोगों को सरकार सरकारी कर्मी का दर्जा दे और इन्हें अन्य कर्मचारियों की भांति वेतनमान देने का काम करें। आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के सभागार में अध्यक्ष सदस्य राजस्व परिषद बिहार विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में सचिव राजस्व परिषद अनिल कुमार झा एवं आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मनीष कुमार एवं जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, जिलाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा, जिलाधिकारी समस्तीपुर योगेंद्र सिंह एवं प्रमंडल के सभी अपर समाहर्ता और राजस्व से संबंधित अधिकारियों के साथ नीलाम पत्र वाद एवं राजस्व से संबंधित, जिनमें दाखिल खारिज से संबंधित, ऑनलाइन निष्पादन, म्यूटेशन अपील कोड, BLDR ए कोड, म्यूटेशन रिवीजन कोड, जमाबंदी रद्दीकरण कोर्ट के द्वारा निष्पादित मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। प्याज की बढ़ती कीमत को देखते हुए भारत सरकार ने रियायती दर पर प्याज लोगों के बीच पहुंचाना शुरू कर दिया है। रियायती दर 25 रुपए किलो सरकार का रेट है। जनता में प्याज लेने के लिए जोश और उमंग देखा गया। दरभंगा के बाजार समिति के निकट हाईवे के समीप प्याज 25 रुपए किलो पिकअप द्वारा बेचा जा रहा था। देखते ही देखते वहां लोगों की काफी भीड़ लग गई। कुछ दिनों तक प्याज की बिक्री ऐसे ही की जाएगी। यह भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है ताकि प्याज की कालाबाजारी पर रोक लगा सके। प्याज के बढ़ते मूल्य को देखते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने 25 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचने का निर्णय लिया है और इसकी शुरुआत शनिवार को शिवधारा से हुई। प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि लगभग 1 दर्जन जगहों पर 25 रुपए किलो की दर से प्याज की बिक्री होगी। उपभोक्ता को अधिकतम 2 किलो प्याज दिया जाएगा। मालूम रहे कि प्याज 60, 70, 80 रुपए किलो तक में भी बिक रहा है, जिससे आमजन को काफी परेशानी हो रही है। दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रग संगठन चुनाव 2023-26 का चुनाव कार्यक्रम होगा, जो चुनाव की तिथि रविवार को रखी गई है। इसको लेकर चुनाव में कुल 24 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। चुनाव के लिए दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रग संगठन का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट
ए, वाइस प्रेसिडेंट बी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सहित कुल 8 पदों के लिए चुनाव होना है। रविवार को चुनाव होगा लहरियासराय के एक विवाह भवन में, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो गई है। हाल के यह चुनाव पिछले वर्ष 2022 में ही हुई थी, लेकिन इस चुनाव को भंग कर पुनः चुनाव करवाया जा रहा है। इस होने वाले चुनाव को लेकर कई उम्मीदवारों ने चुनाव के संबंध में अपने अपने दावे और वादे किए हैं। देखिए, जब गलत आचरण के व्यक्ति अगर सेक्रेटरी पोस्ट के लिए आ जाते हैं संगठन में चुनकर, तो संगठन का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाता है। और वही पिछले सत्र में हुआ। हम लोगों ने बहुत ही विश्वास के साथ अरुण जी को अपने टीम में शामिल कर उन्हें बहुत ही अच्छे मतों से जीत दिलवाई थी, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी ने, जो अभी है वर्तमान में, सभी ने सहयोग साथ मिलकर किए थे। लेकिन उनके गलत व्यवहार और गलत नीतियों के कारण हम लोगों को भंग करना पड़ा, जिसमें मैं भी भंग में शामिल थी और यही वजह था कि भंग करना पड़ा। परिचय? संगीता शाह। अभी मैं सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवार बनी हूँ। यहाँ चुनाव सत्र 2023-2026 के लिए होने जा रहा है, जो कल मंगलम विवाह भवन में आयोजित की गई है। चुनाव कल, तो हम लोग आप लोगों को इसलिए बुलाए हैं कि सारे अपने जो पदाधिकारी के लिए जो लोग खड़े हुए हैं उनका परिचय कराएं पहले आप लोगों से। हमारे बगल में बैठे हुए हैं श्री राजेश मोहन सिंह जी उर्फ राजू जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये स्वर्गीय लल्लू और जो यहाँ के प्रख्यात वकील थे उनके लड़के हैं। बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ आदमी हैं, सरल व्यक्ति हैं। ये अध्यक्ष पद के लिए ये हमारे उम्मीदवार हैं। उनके बगल में संगीता जी बैठी हुई हैं। ये दवा व्यवसाय में काफी दिनों से जुड़ी हुई हैं। RS फार्मास्यूटिकल्स करके इनका एक प्रतिष्ठान है, जिस प्रतिष्ठान की मालकिन है, और ये हमारी सचिव पद के लिए उम्मीदवार हैं। हाँ, उनके बगल में हमारे युवा तुर्क नेता रणधीर जी हैं। इनकी सोमेल ड्रग एजेंसी करके इनकी दवा की दुकान है हॉस्पिटल रोड में, और काफी ऊर्जावान हैं, नए व्यक्ति हैं और काफी संघर्षशील व्यक्ति हैं ये, जो हमारे कोषाध्यक्ष पद के लिए एक उम्मीदवार हैं। उनके बगल में राजू जी बैठे हुए हैं, मंसूर आलम जी, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं। काफी प्रखर व्यक्तित्व के आदमी हैं, ये मुखर हैं और हमेशा उपलब्ध रहते हैं। किसी भी समय, किसी भी जरूरत के समय में उपलब्ध रहते हैं। 8 कैंडिडेट हमारा खड़ा है, जो 8 साफ छवि के लोग हैं और अच्छा करने के लिए ही हम लोग आए हैं। और हम लोग के पद पर रहते हुए भी संगठन का काम बहुत जमाना से कर रहे हैं और करते रहेंगे, और अच्छा से हो, अच्छे लोग रहें, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमारा यही प्रयास शुरू से भी रहा है, लेकिन पद पे हम नहीं थे, इस बार पहला बार करे हुए हैं। कौन से पद पे आप नामांकन किए? वाइस प्रेसिडेंट बी पे हैं मोहम्मद मंसूर आलम, मॉडर्न ड्रग एजेंसी, लहरियासराय। थैंक यू। 4 नवंबर को इंडिया गठबंधन के घटक दल के राज्य जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, CPI सहायक जिला सचिव राजीव कुमार चौधरी और माले के नियाज अहमद के नेतृत्व में लहरियासराय पोलो मैदान से अंबेडकर स्मारक पर माल्यार्पण करते हुए लहरियासराय, चट्टी चौक, नवटोली, इंदिरा कॉलोनी, कृष्णापुरी, भैरवपट्टी, दोनार, नाका 5, मिलान चौक होते हुए पुनः लोहिया चौक तक पद यात्रा की गई। यात्रा के दौरान इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता अपनी मांगों से संबंधित नारे लगा रहे थे। वहीं पद यात्रा लोहिया चौक पर जाकर सभा में तब्दील हो गया, जहां पर वक्ताओं ने कहा कि जब से सत्ता मोदी सरकार आई है, तब से लगातार मतलावासियों को सिर्फ छला जा रहा है। केंद्र सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं में भी बड़े पैमाने पर कटौती करती है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से केंद्र सरकार बिहार सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। नरेंद्र मोदी की घोषणा के बावजूद भी आज तक दरभंगा में एम्स निर्माण नहीं हो पाया। केंद्र सरकार एम्स को लटकाना चाहती है। जिला में कई रेलवे ओवरब्रिज की मांग यहां की जनता दशकों से कर रहे हैं। रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनने के कारण दरभंगा में जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। केंद्र सरकार की उपेक्षा के कारण कई जन कल्याणकारी योजना अधूरा है। मनरेगा मजदूर का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है। इन सभी मांगों को लेकर हमारे यह पद यात्रा है। हम आगे जिला भर में इस पद यात्रा को करेंगे और मोदी सरकार की पोल खोलेंगे। आगे जिला मुख्यालय पर भी जन सत्याग्रह करेंगे।
मौके पर राजद के राकेश नायक, सीपीआई के अहमद अली तमन्ने, विश्वनाथ मिश्र, भाकपा माले के पप्पू खान, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष भोला सैनी आदि ने अपनी बात रखी। 10 बजे दिन में पोलो मैदान से पदयात्रा शुरू होके अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए चट्टी चौक होते हुए, इंदिरा कॉलोनी होते हुए, दोनार नाका 5 होते हुए, शहर के विभिन्न भाग होते हुए और अंत में लोहिया चौक पर इसका समापन होगा। फिर कल परसों भी पदयात्रा है और 7 तारीख को महासत्याग्रह पोलो मैदान में लाखों की संख्या में लोग करेंगे। दरभंगा में एम्स निर्माण बलिया मौजे, बलिया पिंचोम में करने के लिए, साथ ही दरभंगा के विभिन्न जगहों पर ओवरब्रिज का निर्माण सहित लंबित रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आज इंडिया गठबंधन की तरफ से यह पदयात्रा चल रहा है। राजीव चौधरी अध्यक्ष, दरभंगा जिला किसान सभा और सहायक मंत्री, जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।